Fairyland. Welcome to Fairyland. बहुत जमाना पहले एक सरसब्ज और खूबसूरत सल्तनत में एक शहजादा रहता था। लोग उसे उसकी बहादुरी से ज्यादा उसके नर्म दिल और नेकी की वजह से जानते थे। जब वो बहुत छोटा था तो उसके वालिद, जो उस सल्तनत के बादशाह थे, दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद उसकी माँ ने ही उसे मोहब्बत, सब्र और सच्चाई के साथ पाला। शहजादे की माँ एक बहुत नेक और समझदार औरत थी। वो हमेशा अपने बेटे से कहती, बेटा, एक दिन तुम उस सल्तनत के बादशाह बनोगे, इसलिए तुम्हें ऐसी शहजादी से शादी करनी चाहिए जिसका दिल भी तुम्हारी तरह साफ और मेहरबान हो। जब शहजादा जवान हुआ तो दूर दूर की सल्तनतों से शहजादियां उससे मिलने आने लगी। हर शहजादी बहुत खूबसूरत थी, मगर हर एक की अपनी अजीबो गरीब शर्तें थी। एक शहजादी ने कहा, मुझे सोने से बना हुआ महल चाहिए। दूसरी ने कहा, मेरे लिए रोज नए हीरे और जवाहरात लाने होंगे। तीसरी ने कहा, मैं उसी से शादी करूंगी जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बना दे। शहजादा उन सब बातों को खामोशी से सुनता और फिर नरमी से कहता, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसी शरीके हयात चाहिए जिसका दिल सच्चा हो, ना कि वो जो सिर्फ दौलत चाहती हो। यूं एक एक करके वो सब शहजादियों को इनकार कर देता। एक दिन शहजादा अपने वालिद की कब्र पर दुआ करने गया। उसके खादिम और सिपाही कुछ फासले पर रुक गए, क्योंकि शहजादा हमेशा अपने वालिद की कब्र पर अकेले जाना पसंद करता था। वो कब्र के पास बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की बातें करने लगा। अब्बा हुजूर, मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी तरह एक अच्छा और इंसाफ करने वाला इंसान बन सकूं, मगर मुझे अभी तक वो लड़की नहीं मिली जिसका दिल वाकई सच्चा हो। अचानक उसकी नजर दूर एक और कब्र की तरफ गई। वहाँ एक शहजादी खड़ी थी। वो सफेद लिबास में थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने माँ बाप की कब्रों के सामने खड़ी रो रही थी। शहजादा हैरान हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। आप कौन हैं? और आप इतनी उदास क्यों हैं? शहजादे ने नर्म आवाज में पूछा। शहजादी ने आंसू साफ किए और कहा, मेरे माँ बाप कई साल पहले इस दुनिया से चले गए। अब मेरी सल्तनत मेरे मामा के कब्जे में है। वो मुझे एक कमरे में बंद रखता है, क्योंकि वो मेरी सारी जायदाद अपने पास रखना चाहता है। वो मजीद बोली, वो मुझे साल में सिर्फ एक बार यहाँ आने देता है, ताकि मैं अपने माँ बाप की कब्रों पर दुआ कर सकूं। शहजादा ये सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। इसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि यही वो लड़की है जिसका दिल सच्चा और साफ है। पहली ही नजर में शहजादे को उस शहजादी से मोहब्बत हो गई, मगर शहजादा जानता था कि उस शहजादी को उसके जालिम मामा से आजाद कराना आसान नहीं होगा। चंद दिन बाद शहजादे ने अपने काबिले एतमाद सिपाहियों के साथ एक मंसूबा बनाया। रात के वक्त वो खुफिया रास्ते से शहजादी के महल में दाखिल हुआ। वहां उसने देखा कि वाकई शहजादी को एक कमरे में कैद करके रखा गया है। शहजादे ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। शहजादी हैरान रह गई। आप यहाँ कैसे आए? शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपको आजाद कराने आया हूँ। इतने में शहजादी का मामा और उसके सिपाही आ गए। महल में शोर मच गया, मगर शहजादा बहादुर था। उसने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर जालिम मामा को शिकस्त दे दी। आखिरकार सच्चाई और नेकी जीत गई। शहजादी को उसकी सल्तनत वापस मिल गई और लोगों ने खुशी से शहजादे और शहजादी की तारीफ की। कुछ अरसे बाद शहजादे ने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, मुझे वो लड़की मिल गई है जिसका दिल सच्चा है। मलका ने जब शहजादी को देखा तो वो भी बहुत खुश हुई। जल्द ही दोनों की शादी बड़े शान और शौकत से हुई। पूरी सल्तनत में कई दिन तक जश्न मनाया गया। शहजादा और शहजादी ने मिलकर इंसाफ और मोहब्बत के साथ सल्तनत को संभाला और यूं वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।